हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो थोड़ा टाइम कम है, जल्दी से बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था क्विकली एंड किस तरीके से आगे काम करना है। ठीक है दोस्तों, कल एक्सपायरी रहेगी तो बी वेरी केयरफुल। परसों के दिन शायद से छुट्टी है 1 तारीख को, पर कल एक्सपायरी रहेगी तो बी वेरी केयरफुल। आज के लिए हमारा डिस्कशन ये था कि कॉल के लिए एक सेटअप मैंने स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस किया था और ये क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं ये 350 के आसपास वगैरह खुलती है तो 500 का लेवल जो है दैट विल बी इम्पॉर्टेंट लेवल। ठीक है, एंड ये ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो मैं थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा पहले एक आधे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या एक्शन हुआ है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे खुली आज एग्जैक्टली ये जो हमारा लेवल था 48,350 का जोन, यहाँ पे खुली, यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, ये 15 मिनट की एक कैंडल है। उसके बाद 15 मिनट की 2 कैंडल यहाँ पे लग गई, फिर से उसी लेवल को, उसी जोन को रिटेस्ट किया एंड उसके बाद फिर से 500 के ऊपर सस्टेन हो गई। एंड देन जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने हमारा जो अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था 48,680 का जोन, इसको ब्रेकआउट दे दिया, वहाँ पे सस्टेन हो गई। ठीक है, अगर किसी ने ढंग से वीडियो देखा है और इस सेटअप के ऊपर अगर कॉल की ट्रेड ली है तो अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा छप्पर फाड़ प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताना ईमानदारी से कि कैसे रहा आपका दिन। इस आज के दिन में उसी आदमी का लॉस हुआ होगा जिसने उल्टा सोचा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और वो पुट की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है। फ्लैट खुल के नीचे आने के केस में या गैप डाउन के केस में हमने पुट की बात की थी, लेकिन गैप अप खुल के कंडीशन डिफाइन की थी कि इतनी देर तक मार्केट सस्टेन होनी चाहिए। अब ये चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने बोला था कि 1-1.5 घंटे में मार्केट ने ये 500 एंड 680 के लेवल जो है इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। 680 के ऊपर फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आराम से हम कॉल में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताना आपका दिन कैसे रहा, एनालिसिस का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कुछ लर्निंग हुई या नहीं हुई। ठीक है, एनीवेज आगे किस तरीके से काम करना है। तो इतनी बढ़िया शानदार रैली होने के बाद पुट के बारे में कल तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। ठीक है, अगर सोचना है, जिनको भी सोचना है पुट का अगर ट्रेड लेना है तो 49,250 का लेवल है कल, क्योंकि एक्सपायरी है तो दोनों तरफ के मूवमेंट आ सकते हैं। कुछ ऊपर की पोजीशन अगर लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं तो नीचे थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है। तो कल मैंने बोला था कि 15-20% क्वांटिटी के साथ ही मैं कॉल का ट्रेड ले लूँगा। अगर किसी ने यहाँ पे 15-20% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया है ना तो ये पूरी रैली कैप्चर करने में आसानी हुई होगी, एटलीस्ट 80% रैली कैप्चर की होगी। कमेंट्स में बताना। ठीक है, जो डेली 100 लॉट के साथ काम करता है, अगर आप 100 लॉट में बैठ जाओगे ना तो 1-2 कैंडल के बाद ही आप एग्जिट कर दोगे, ये पूरी रैली आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। लेकिन आपकी कैपेसिटी 100 लॉट में ट्रेड करने की है, लेकिन आप यहाँ पे 10 या 15 लॉट में काम करते हो तो 10-15 लॉट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है ना तो वो लॉस आपको बॉदर नहीं करेगा। उस कंडीशन में आप 10-15 लॉट के साथ ये इतना बड़ा जो रैली है इसको कैप्चर करने की क्षमता रखते हो, उतना पेशेंस रख सकते हो। ठीक है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन साइजिंग। ठीक है, तो आई होप इसका कुछ फ़ायदा हुआ होगा आपको। अभी कल वो फॉर्मूला मैं पुट के पोजीशन के लिए बोलूँगा कि अगर मार्केट इसी जोन में खुलती है ना, 250 से लेके ये 480 का जो जोन है, ये जोन में कहीं मार्केट खुलती है एंड 480 के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। एंड 480 के ऊपर फिर 630, 650, देन 850 एंड 50,000 तक के टारगेट्स भी कल के कल ही मार्केट दिखा सकती है। पॉजिटिविटी है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट ने एक बार चलना शुरू कर दिया ना तो वो किसी के लिए नहीं रुकती, फिर ट्रेन की तरह चल पड़ेगी। तो मार्कर लेवल कौन सा है? 49,480। 480 के ऊपर सस्टेन होती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उतने पॉइंट में कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऊपर अभी दिस इज़ अ ऑल टाइम हाई, ऊपर खुला आसमान है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना हम कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर पॉजिटिविटी रही तो कल के कल ही 50,000 भी मार्केट टच कर सकती है। ओके, फ्लैट खुल के नीचे आती है, 250 के पास सपोर्ट लेती है, तो इस रेंज को अगर ट्रेड करना है, ये 200-250 पॉइंट के रेंज को, इट इज़ अप टू योर सेटअप। आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, इस रेंज में जो बनेगा वो स्कैल्पिंग ट्रेड ही बनेगा। इसके नीचे अगर मार्केट कहीं इधर टाइम स्पेंड करके ना एकदम से नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो वो वोलेटिलिटी हो जाएगी। तो खुलते के साथ एकदम से मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर नीचे आती है तो पुट में ट्रैप हो जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर की चाल चलेगी अपनी। तो ऐसा नहीं करना है। अगर पुट का ट्रेड लेना भी है ना तो पहले तो कम क्वांटिटी में लेना है, और अगर लेना भी है तो कब लेना है उसके कंडीशन में बताता हूँ कि इसी जोन में मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताती है ना, कंसोलिडेट करती है, फिर अगर 250 को नीचे ब्रेक करती है तो एक क्विक मोमेंटम आपको नीचे की तरफ मिल सकता है, फिर उसमें एक पुट का ट्रेड बन सकता है जो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना प्रेफर करूंगा। और फिर उस केस में फिर 49,000 तक के टारगेट इनिशियल आपको मिल सकते हैं। और
48,970 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर से 900, 800 और फिर ये 680, 700 तक के टारगेट्स यहाँ मिल सकते हैं। मतलब ये रैली जो है, ये रैली पूरी की पूरी मार्केट ख़त्म कर देगी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये लेवल याद रखना है, 49,250 पुट के लिए लेवल एंड 49,480 कॉल के लिए। ओके, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, सभी कंडीशन में ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर खुलती है मार्केट कहीं तो यहाँ 49,500 का जो जोन है, 480, 500, 530 का जोन, इस जोन में इसने सपोर्ट बना के फिर मोमेंटम ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। गैप डाउन के केस में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना के नीचे का पैटर्न कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर से नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। ओके, दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी में देखते हैं अभी निफ्टी का क्या है। जो पिछले बार आपको याद होगा 1-2 महीने पहले हमारा जो बात चल रहा था उसमें निफ्टी वॉज एट ऑल टाइम हाई एंड बैंक निफ्टी वॉज चेजिंग इट। तो मैंने कुछ पैटर्न्स आपको बताए थे चार्ट पे एडवांस में ही, एंड बाद में 1-2 दिन के बाद मार्केट ने वो कार्रवाई की थी। अभी यहाँ पे कहानी उल्टी है। अभी क्या है, बैंक निफ्टी हैज़ रीच्ड न्यू ऑल टाइम हाई, बैंक एंड निफ्टी इज़ चेजिंग इट। ठीक है, निफ्टी को अभी इतनी जर्नी ऊपर कंटिन्यू करनी है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर चलना शुरू करती है ना तो निफ्टी रुकेगी नहीं। निफ्टी के केस में हमारा डिस्कशन क्या था, ये 500 का लेवल था, ऊपर एक 600 का लेवल था। 600 के ऊपर हमने बोला था कि और भी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो जो लेवल हमने डिस्कस किए थे, आई मीन गैप अप खुली, थोड़ा सा एक डिप, और डिप के बाद ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो 500 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला एंड 633 तक के टारगेट्स यहाँ पे दे दिए निफ्टी ने। अब बैंक निफ्टी अगर बुलिश रहती है और ऊपर जाना शुरू करती है तो निफ्टी भी डेफिनेटली ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। इस लेवल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे। अभी वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है, ओके, ये रहा। तो ये 600 to 650 का जो जोन है ना, ठीक है, 660 पकड़ लीजिएगा। हाँ, 600 से लेके 660 का जो जोन है, ये इसमें मैं ट्रेड नहीं करूँगा। 660 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 730, 770 एंड फिर 820 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। इसके नीचे अगर आती है, ठीक है, 600 के नीचे, तो फिर 550, 500 एंड फिर 470 यहाँ तक के टारगेट्स फिर से नीचे मिल सकते हैं। तो लेवल्स दो ही याद रखने हैं, 22,600 का लेवल एंड उसके ऊपर ये 22,660 का लेवल। ये दो लेवल्स याद रखने हैं। इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट। चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, दिस लेवल्स विल रिमेन सेम। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अवॉइड कीजिएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा एंड प्रॉपर सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड में एंट्री करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। जो भी आपको कुछ कमेंट करना है, सजेशन देना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।